हाय देयर, ये STA630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सो प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च प्रपोजल। सो फर्स्ट स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस में, कोई भी फार्मूला नहीं है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का। स्टार्ट किया जाए ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, एंड इंटरेस्ट जो है फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, पर्सनल एक्सपीरियंस, मास मीडिया के अंदर शामिल है न्यूज़ आउटलेट्स, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और उसके बाद में डेवलपमेंट इन नॉलेज। सो कीपिंग अप विद डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी कैन स्पार्क रिसर्च आइडियाज। एडवांसेस होना साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस या किसी भी दूसरी डोमेन में प्रेजेंट कर सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज रिसर्च इंक्वायरीज के लिए। उसके बाद में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो रिसर्च जो है वो कैन बी ड्रिवन बाय अ डिजायर टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल इश्यूज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फैमिली सेटिंग में ऑफन रिक्वायर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए अंडरलाइन कॉजेस, एक्सप्लोर करना पोटेंशियल इशू या फिर इम्प्रूव करना प्रैक्टिसेस। उसके बाद फिर हॉट इश्यूज ऑफ डेली लाइफ। सो करंट इवेंट्स और हॉट इशू जो है डेली लाइफ के अंदर सर्व कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट रिसर्च इंटरेस्ट के लिए। सो नाउ द ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली ट्रेंड्स इन पाकिस्तानी फैमिली। सो जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का पाकिस्तान के अंदर, वो ट्रेडिशनली तौर पे करेक्टराइज है बाय स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज और कलेक्टिव अप्रोच। और उसके बाद है फिर एजिंग पॉपुलेशन। सो एजिंग पॉपुलेशन से मुराद डेमोग्राफिक शिफ्ट आता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोपोर्शन है एल्डरली इंडिविजुअल्स का, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज टिपिकली तौर पर 65 या उससे ज़्यादा है, सो उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है एज़ कम्पेयर टू जो यंगर पॉपुलेशन है। और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बर्थ रेट जो होते हैं उनमें कमी आती है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें इजाफा होता है। उसके बाद लेबर यूनियन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मेंबर। लेबर यूनियन को ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। ये इनको बनाते हैं वर्कर्स ताकि कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करें और एडवांस करें अपने राइट्स को और इंटरेस्ट को वर्क प्लेस के अंदर। और उसके बाद फिर मार्केटिंग, टीवी कमर्शियल्स जो वो एक फॉर्म है एडवर्टाइजिंग की, जो कि यूटिलाइज करते हैं टेलीविज़न को एज अ मीडियम के तौर पे ताकि रीच करें और एंगेज करें ऑडियंस के साथ, वाइड ऑडियंस के साथ। सो नैरोइंग द टॉपिक। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है वैरायटी ऑफ सोर्सेज से। उसमें शामिल है बुक्स, एकेडमिक जर्नल्स, वेबसाइट, न्यूज़ आर्टिकल एंड डेटाबेसेस। उसके बाद फिर एग्जामाइन द लिटरेचर। सो एग्जामाइन करना लिटरेचर को एक क्रूशियल स्टेप है रिसर्च में। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में गैप, बिल्ड कर अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज और जनरेट करना रिसर्च क्वेश्चन। सो जब एक्सप्लोर किया जाए पब्लिश आर्टिकल्स, कई सारी अप्रोचेस जो है वो ली जा सकती हैं ड्राइव करने के लिए रिसर्च क्वेश्चन। सो एक्सप्लोर अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड इन प्रीवियस रिसर्च एक्चुअली। सो प्रीवियस स्टडीज में हैव अनकवर्ड, उनके अंदर जो है वो अनकवर्ड, अनएक्सपेक्टेड या कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो एग्जामाइन करते हुए इन फाइंडिंग्स को रिसर्चर फॉर्मुलेट कर सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन, फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉजेज, अंडरलाइंग मैकेनिज्म या फैक्टर्स that may have influenced those outcomes। और उसके बाद फिर follow future research suggestion। publish article often conclude with suggestion for future research। so ये जो suggestion जो है वो highlight कर सकते हैं areas जो कि require करते हैं further investigation and propose new variable to consider या फिर recommend different research method। और उसके बाद apply existing theory to new topic। एग्जिस्टिंग थ्योरीज और फ्रेमवर्क्स को अप्लाई किया जा सकता है नए या फिर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को, और उससे जो है वो क्या होगा कि नॉवल रिसर्च क्वेश्चन। सो एग्जामाइन करते हुए लिटरेचर को रिसर्चर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स या फिर कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग फिनोमेना इन वन फील्ड एंड कंसिडर हाउ दे माइट बी अप्लाई टू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद में चैलेंज प्रीवियस फाइंडिंग्स। सो सम पब्लिश रिसर्च, कुछ जो पब्लिश हुई हुई रिसर्च होती है वो प्रेजेंट कर सकती है कंट्रोवर्शियल या कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। रिसर्चर जो है वो क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं स्टडीज़ को और डेवलप करते हैं रिसर्च क्वेश्चन जो कि चैलेंज करती है या फिर अटैम्प्ट करती है रेप्लिकेट करना रिजल्ट्स को। और उसके बाद स्पेसिफाई द इंटरवीनिंग प्रोसेस। कुछ केसेस के अंदर लिटरेचर जो है वो सजेस्ट कर सकता है कि रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान बगैर प्रोवाइड करते हुए क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंटरवीनिंग प्रोसेस की। सो टॉक अवर आइडियाज़ विद अदर। पहला है इसके अंदर शेयर आइडियाज़ विद नॉलेजेबल पीपल। शेयर करना रिसर्च आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स के साथ, उससे क्या होगा कि फीडबैक
इंसाइट्स और क्रिटिकल इवेल्यूशन, और ये इंडिविजुअल प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यूएबल इनपुट बेस्ड, जो कि बेस्ड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपर्टीज और जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट मैटर की, उसके बाद सीक आउट दोज हु डिफर। सो ये एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल टू इंगेज, एसेंशियल है कि इंगेज किया जाए इंडिविजुअल्स के साथ जिनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है या फिर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है। डिफरेंट व्यू पॉइंट से क्या होगा, कैन चैलेंज अजम्पशंस, स्टिमुलेट न्यू आइडियाज या फिर एनकरेज करना क्रिटिकल थिंकिंग को। उसके बाद है अप्लाई, अच्छा एक और पॉइंट रह गया इसमें, सो वो है डिस्कस पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन विद देम। So engaging in meaningful discussion with knowledgeable individual involve actively sharing and discuss possible research questions। और ये conversations जो है वो help कर सकती है रिफाइन करना और शेप रिसर्च क्वेश्चंस को कंसिडर करते हुए डिफरेंट एंगल एक्सप्लोर करना, अल्टरनेटिव अप्रोच और एड्रेस करना पोटेंशियल लिमिटेशंस। सो अप्लाई टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इसमें पहला है फोकस on to a specific historical period। फोकस करते हुए एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड रिसर्चर इन्वेस्टिगेट्स कर सकता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेंट्स और डायनामिक उस वक्त के। उसके बाद है नैरो द टॉपिक टू अ स्पेसिफिक सोसाइटी, नैरोइंग करना रिसर्च टॉपिक को एक स्पेसिफिक सोसाइटी को, उससे क्या होगा कि मोर इन डेप्थ एनालिसिस होगा एक पार्टिकुलर कल्चर में, जोग्राफिकल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद एक कंसिडर विद सब ग्रुप्स आर इन्वॉल्व एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस। सो एक स्पेसिफिक सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिडर किया जाए जो प्रेजेंस है सब ग्रुप्स की या फिर सोशल डिविजन्स की, और इन सब ग्रुप्स में इंक्लूड है डिफरेंट एथनिसिटीज, सोशल क्लासेस, रिलीजन या दूसरे रिलेवेंट कैटेगराइजेशन। सो नाउ दी फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चंस टू हाइपोथेसिस, टेंटेटिव आंसर टू क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं टेंटेटिव आंसर में, आइडेंटिफाई करते हुए वेरिएबल्स इन्वॉल्व। वेरिएबल्स जो है वो फैक्टर्स या कॉन्सेप्ट हैं जो कि स्टडी होते हैं और मेजर होते हैं रिसर्च में। उसके बाद है आर्ग्यूमेंटेशन, प्रोपोजिशन। आर्ग्यूमेंटेशन में शामिल है कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो कि बेस करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज, थ्योरीज या ऑब्जर्वेशन पे। उसके बाद है टेस्टेबल प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस। टेस्टेबल प्रोपोजिशन फॉर्मुलेट होते हैं एज अ हाइपोथेसिस जो कि स्पेसिफिक है और मेजरेबल स्टेटमेंट है जिनको टेस्ट किया जा सकता है एम्पेरिकल रिसर्च के जरिए। उसके बाद है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोपोजिशन फ्रेमवर्क। इंटर रिलेशनशिप जो है प्रोपोजिशन की फॉर्म करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च का, और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे वेरिएबल रिलेटेड है एक दूसरे से, और गाइड करता है रिसर्च डिज़ाइन और एनालिसिस। सो नाउ द प्रॉब्लम डेफिनेशन। सो प्रॉब्लम डेफिनेशन में इन्वॉल्व है नैरो करना, नैरो डाउन ब्रॉड कंसर्न। ब्रॉड कंसर्न को एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सो प्रॉब्लम जो है वो कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम जो कि आइडेंटिफाई की एक मैनेजर ने, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट और एरियाज नीडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर क्यूरियोसिटी जो है रिसर्चर की। सो एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर। अगर इसकी हम बात करें सो इस सिनेरियो में प्रॉब्लम डेफिनेशन ओरिजिनेट होती है एक स्पेसिफिक इशू से या फिर चैलेंज जो कि फेस करता है एक मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर स्कोप फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। ये जो सोर्स है प्रॉब्लम डेफिनेशन की, इसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना एरियाज वेयर देयर इज पोटेंशियल, जहाँ पर पोटेंशियल है इंप्रूवमेंट के लिए, इनोवेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन का, और उसके बाद है एरियाज नीडिंग फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कभी कभी क्या होता है कि रिसर्चर्स या इंडिविजुअल जो है एक फील्ड के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज जहाँ पर लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर जो है वो अक्सर परस्यू करते हैं स्टडी ड्रिवन बाय देयर क्यूरियोसिटी, और जो इंटरेस्ट होता है उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसके बाद है स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस। सो सिम्टम्स ऑफ इश्यूज आइडेंटिफाइड, टाइट ऑफ द आइसबर्ग, अंडरलाइंग फैक्टर टू बी आइडेंटिफाइड। सो स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अक्सर शुरू होते हैं आइडेंटिफिकेशन के साथ सिम्टम्स की, या फिर जो सरफेस लेवल इंडिकेटर है एक प्रॉब्लम का, ये चैलेंज का, जबकि ये सिम्टम्स आर टिपिकली जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंटिंग विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डीपर अंडरलाइंग फैक्टर। सो रिसर्च एम जो है वो क्या है, डीप डिगर और आइडेंटिफाई करना इन अंडरलाइंग फैक्टर्स को, ड्राइविंग द ऑब्जर्व्ड सिम्टम। उसके बाद है मैनेजमेंट डायलेमा
टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रिसर्च क्वेश्चन। सो मैनेजमेंट टीम जो है वो फेस कर सकती है कॉम्प्लेक्स डायलेमास या अनसर्टेनिटी जो रिक्वायर करता है रिसर्च को कि फाइंड करें सॉल्यूशंस या गेन इनसाइट, और ये डायलेमा जो है वो कैन बी ट्रांसफॉर्म टू इनटू रिसर्च क्वेश्चन, जो कि गाइड करता है इन्वेस्टिगेशन और प्रोवाइड करता है क्लियर फोकस स्टडी के लिए। उसके बाद है टीम्स ऑफ रेफरेंस। टीम ऑफ रेफरेंस आउटलाइन करता है स्कोप, ऑब्जेक्टिव और डिलीवरेबल रिसर्च प्रोजेक्ट का, और ये डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक एरियाज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च मेथोडोलॉजी टू बी एम्प्लॉयड और एनी कॉन्स्टेंट या लिमिटेशंस। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन डिफरेंट स्टेप्स। एक्चुअली सम स्टेप्स मे नॉट गेट एम्फेसिस, सो नॉट ऑल स्टेप, जितने भी ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम जो स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस के अंदर उनको इक्वल एम्फेसाइज मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको इक्वली एम्फेसाइज मिले। सो डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स जैसे कि अर्जेंसी ऑफ स्टडी, अवेलेबल टाइम, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन और जो कॉस्ट बेनिफिट्स कंसिडरेशन है, सर्टेन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, सर्टेन स्टेप्स जिनके कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो प्रायोरिटाइज हैं दूसरों के ऊपर। सो उसके बाद फिर मैनेजमेंट रिसर्च डिसीजन based on urgency of the study, time available, existing information and cost benefit equation. So management team जो है वो क्या करती है, decision करती है regarding research based research project based on several factor, urgency जिसमें जो है वो urgency of study है, time availability, existing information और cost benefit influence है, cost benefit equation influence the decision made, influence करता है वो decision जो लिया, ये फैक्टर हेल्प करते हैं डिटरमाइन करना रिसर्च अप्रोच, रिसोर्स एलोकेटेड और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है स्टडी की। नाउ द रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है एक प्लान प्रोजेक्ट के लिए और प्रेजेंट होता है टू रिव्यूअर्स को या फिर फंडिंग एजेंसीज जो है एवेल्यूशन के लिए। ये सर्व करता है एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट सपोर्ट के लिए, चाहे ये हो वेदर इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, रिसोर्सेज या फिर अप्रूवल, और एम होता है कन्विंस करना रिव्यूअर को रिसर्च कैपेबिलिटी के सक्सेसफुली कैरी आउट करें प्रपोज प्रोजेक्ट। और इन द केस ऑफ सुपरवाइज प्रोजेक्ट, इन द केस ऑफ अ सुपरवाइज प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल प्लान रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, मेथडोलॉजीज, ऑब्जेक्टिव्स और जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है रिसर्चर्स की अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट मैटर की, रिलेवेंट लिटरेचर और जो सिग्निफिकेंस है प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट की। उसके बाद है कि फिर जब एक व्हेन प्रोपोजिंग अ प्रोजेक्ट टू फंडिंग एजेंसी, प्रपोज किया जाए प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी को, रिसर्च प्रपोजल जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। In addition to outlining the project plan, it needs to provide a compelling argument for why the research is important, innovative और beneficial. So proposal को clearly जो है articulate करना चाहिए research objectives, methodology, expected outcome और जो potential impact है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है पास सक्सेस का वो पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टेड फंड्स के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्चर्स की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। सो नाउ द रिसर्च प्रपोजल सेक्शन। इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है रिसर्च प्रपोजल का प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट और जो रिलेवेंस है प्रपोज्ड रिसर्च की। उसके बाद है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन सेक्शन आउटलाइन करता है मेथोडोलॉजी और अप्रोच जो कि एम्प्लॉयड होगी एड्रेस करने के लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन ब्रीफली डिस्क्राइब करता है कि कैसे रिसर्च फाइंडिंग डॉक्यूमेंट होगी और प्रेजेंट होगी। और उसके बाद है टाइम स्केड्यूल। टाइम स्केड्यूल सेक्शन प्रोवाइड करता है एक डिटेल प्लान और टाइम लाइन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। और उसके बाद है रिसर्च टीम। रिसर्च टीम सेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल्स के बारे में जो कि शामिल है रिसर्च प्रोजेक्ट में। और बजट सेक्शन प्रेजेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेक डाउन एंटिसिपेटेड जो कॉस्ट जुड़ी होती है रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।